नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। बड़े स्तर पर मामले अभी भी सामने आ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं, जिस कारण लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर। पर इस महामारी के बीच कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को समाज सेवा करके बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी ही एक संस्था है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है नई दिशा फाउंडेशन ट्रस्ट, जो बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर रही है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं रेणु शर्मा जी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे किस तरह से इनकी जो संस्था है मदद कर रही है। पर इससे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। नमस्कार मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हाँ जी मैम, अपने बारे में और अपनी जो संस्था है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मूलतः मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रहने वाली हूँ और ये संस्था बनाने से पहले मैं जो थी एक अध्यापिका थी और अध्यापिका के साथ साथ मेरे अंदर बहुत एक रुचि थी कि मैं लोगों को जो भी ओल्ड एज होम है जैसे या ऑर्फेंस है, या मैं लोगों का आगे आके काम कर सकूं। लेकिन टीचिंग के दौरान मुझे ये सब चीज़ें जो हैं मुझे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर जब मैंने देखा कि इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ एक संगठन जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने जो है अपनी नई दिशा फाउंडेशन जो है इस ट्रस्ट की शुरुआत की 2020 से, जो मार्च 8 जून 2020 से। तो उसी के दौरान जो थे मेरे 4 प्रदेशों में जो है मेरे सेमिनार्स होते थे, गुड एंड बैड टच पे, एंटी टबैको पे, पुबर्टी पे, और बहुत सारे जो मोरल वैल्यूज थे जैसे स्कूल वाले बताते थे वो बच्चों के साथ जो मेरी इंटरेक्शन होती थी। तो उन इंटरेक्शन के दौरान ही मुझे बच्चों से पता चलता था कि वो बच्चे क्या क्या चीज़ों से जो है उन्हें वो गुजर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने कुछ समय बाद जो है बच्चों से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, तो बच्चे जो है वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। तो जो मेरी तरफ से, जो मेरी नई दिशा फाउंडेशन की तरफ से एक पहल थी कि हम बच्चों को जाके बच्चों के दोस्त बन के उनकी दिल की बातें, जो भी प्रॉब्लम, ऐसे बहुत से मामले हैं गुड एंड बैड टच के जो सामने आते ही नहीं किसी न किसी वजह से, और इन हालातों में बच्चों को बहुत सफर भी करना पड़ता है। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि हम इन बातों को करने में हिचकिचाहते हैं। हम अकेले बात कर सकते हैं लेकिन 4 लोगों के सामने हम ऐसी बातें जो है नहीं कर पाते। ये हमारी एक मतलब सोच समझिए या धारणा समझिए। अब जो हमारी संस्था है मैम, आपको जैसे, हाँ जी, मैं वही पूछना चाह रही थी कि मैम कोरोना महामारी के बीच किस तरह से, कैसे और खासकर किस वर्ग के लिए जो आपकी संस्था काम कर रही है। जी मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि कोविड के चलते जो स्कूल है काफ़ी अरसे से बंद हैं, तो हमारे सेमिनार नहीं हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक छटपटाहट थी कि मैं बच्चों तक कैसे पहुँच पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की, बच्चों को जो भी एरियाज थे, स्लम्स एरियाज थे या बहुत ही गरीब फैमिली थी, उनको मैंने बुक्स प्रोवाइड की, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड की, उनको मतलब पढ़ाई के साथ जारी रखा कि किसी तरह उनकी पढ़ाई छूटे ना। उसके साथ साथ जब मैंने देखा कि बहुत से ज़रूरतमंद है जिनकी रोजगार चला गया, तो उनको हम कच्चा सामान मुहैया करवाते हैं। कहीं जाके हम उनको राशन भी देते हैं, कहीं हम उनको ब्रेड, दूध और जो भी फल है, बिस्किट है, ये देते हैं। फिर वृद्धाश्रम में जाके मैम दवाइयाँ देते हैं। और जो बच्चों का जो है आशियाना 16 सेक्टर में सॉरी, पंचकूला में, वहाँ जाके हमने ऑक्सीमीटर भी दिए, हमने थर्मोमीटर भी दिए। वहाँ पे बच्चियाँ हैं जो ऑर्फेंस में रहती हैं, हम उनका जितना ज़रूरत का सामान था, जितना उन्होंने हमें लिस्ट भेजी थी, हमने सारा प्रोवाइड किया और उन तक मैम सामान पहुँचाया। ऐसे मैम आज के दौर में लोग सोचते बहुत हैं कि हम मदद करें, हम समाज सेवा के लिए आगे आए, पर कहीं ना कहीं उनका जो विचार है वो मन में ही रह जाता है और ऐसा हो नहीं पाता। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं समाज सेवा के लिए मैं आगे आऊँ, क्षेत्र में आऊँ, लोगों की मदद करूँ? कैसे आपने सोचा, किससे आपको प्रेरणा मिली? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपकी सोच से और आगे प्रेरित हो सके और वो भी इस दिशा में आए। जी बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर खुद के वो जो गांव के जो महिला प्रधान के मंडल के प्रधान हैं, तो उनसे भी मुझे मिली ये शिक्षा। लेकिन जो मेरी नई दिशा फाउंडेशन ट्रस्ट जो मैंने बनाई, ये सारा श्रेय जाता है बराड़ा स्कूल की जो मुख्य अध्यापिका हैं सुनीता कपूर मैम।
तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि रेनू, तुम खुद कुछ कर सकती हो, तो क्यों ना तुम आगे आओ और एक ऐसी संस्था बनाओ कि सीधे डायरेक्ट तुम्हारे द्वारा उनको मदद पहुंचाई सके। तो मैं मैम का दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे ये राह बताई, और मैं इस राह पर अग्रसर हूँ और मैं अपने पूरे मन से विश्वास करती हूँ, अपने हाथों से जितना हो सके मैं ये ज़रूरतमंदों तक चीज़ें मुहैया करवाती हूँ। तो मैम आप हमें ये भी बताइए कि कहाँ कहाँ जो आपकी जो ट्रस्ट की जो शाखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मैम शाखाएं तो ऐसा है, हम पूरे भारतवर्ष में काम कर सकते हैं क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और अब कोविड के चलते हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने, हम जा नहीं सकते अपने स्टेट से बाहर, तो फिलहाल हम ट्राई सिटी में काम कर रहे हैं मैम। हाँ जी। तो वहाँ पे जितने, अगर कोई रिक्शा वाला भी है, ऑटो रिक्शा वाला भी है, या कोई नीचे कोई भी बैठते हैं, हम उनको भी जो है मैम सामान जो है मुहैया करवाते हैं। जैसे उनकी ज़रूरत होती है हम कोशिश यही करते हैं कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको सामान मुहैया करवा सके। अभी भी मैम मैं आई हूँ तो मेरे पास काफ़ी सामान है गाड़ी में, तो मैं अभी देती जाऊँगी मैम। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ रेनू शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो उनकी संस्था है बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है, और अभी भी हम चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी, मैं हूँ आपके साथ ललिता जामवाल।